श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। कितनी ऋचा है ये? 18। कितनी है? 18। आपको मैंने 4 बतलाई, 2 ऊपर की ऋचा, 2 नीचे की ऋचा। 4 ऋचा में आपको पूरा स्ट्रोक कंप्लीट कर दिया। अब इसको आपके ऊपर से निकल गया तो क्या है, ये चीजें खोल कर बताता है ब्राह्मण। कौन? जो इसको पढ़ता है, जिसका मन है भगवान के प्रति। मन चंद्रमा है, भगवान का मन है। तो जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक ऊपर से भी ज्ञान नहीं आएगा। ये पढ़ने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। पढ़ने से आपका ज्ञान उचित होता है, जैसे कौटिल्य होता है। ज्ञान का कौटिल्य होता है। तो उसको बढ़ाना है तो आपको भगवान की शरण करना पड़ेगा। आप इतना पढ़ेंगे तो आपको भगवान इतना देगा। ऊपर से जो ज्ञान आता है वो अद्भुत ज्ञान रहता है, अद्भुत ज्ञान रहता है, जिसकी कोई महिमा नहीं है। ये डायरेक्ट भगवान डालता है आपकी बुद्धि में, अपरंपार है वो, अपरंपार वाला। तो मनुष्य जीवन में आए हैं, भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का आपको श्लोक सुना है मैंने, 2 लाइन ऊपर की 2 नीचे की। इसमें आपको मैं जो दे रहा हूं कि भगवान राम ने भगवान शंकर की आराधना करी, तो भगवान राम ने आराधना करी तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए हैं, इतने प्रसन्न हुए, गदगद हो गए और कह दिया, वरदान दे दिया। भगवान भोलेनाथ तो सबको देते हैं, वो तो वरदान दे दिया। और क्या जा बोले, क्या देख, मूरत तो मेरी रहेगी, सूरत मेरी रहेगी, पर सब तेरे नाम से आएंगे। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय, महंकालेश्वर महाराज की जय। पाँव फोल्ड करो। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको भी भगवान अछूता नहीं रखेगा। हाँ, किसी प्रकार की कमी आपको नहीं आने लगा। अंधकार से आपको गुरु बचाता है। कौन बचाता है? गुरु। गुरु, हाँ, गुरु ही ज्ञान का रास्ता गुरु बताता की है। उत्पत्ति कहाँ से है यह भी मालूम नहीं है। गुरु का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, भाव क्या है? कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम कुछ जानते नहीं गुरु के बारे में, पर हाँ, गुरु ठीक भला करता है। गुरु गुरु होता है, चाहे कुछ भी हो। गुरु का अर्थ क्या है? सुनो 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 सुनो, गुरु का अर्थ क्या है? मोक्षदायी गंगा है, भगवान स्त्रोत कहते हैं। तो उसमें गुरु का मतलब क्या है? गुरु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गु शब्द से। कहाँ से हुई है? ग गणेश का और उ की मात्रा गु। गु ने मेला। सुनो, हाँ, आंखें खुल जाएगी अभी। कहाँ ले जाते हैं गुरु उसको? गु ने मेला, रू ने उजाला। आपको गुरु अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। वो गुरु का शाब्दिक अर्थ है, भाव है, ये अर्थ है, ना कि गुरु ब्रह्मा के पूजन का मंत्र है। शाब्दिक भाव जो होता है, एक अर्थ जो ओढ़ा रखता है, जिस पूरे मंत्र का प्रभाव होता है, वो प्रभाव उसमें निहित है। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचनम सनिभ्यम बुद्धिभूतं श्लोकेशम तमं नमामि बृहस्पति। और आपके गुरु, हाँ, आप क्या कथा कर करके अन्नपूर्णा पे बैठने लग गए? ये छोटी मोटी बात है क्या? साल भर हो गया, स्टैंडर्ड इसका ओढ़ा बढ़ा के निकला। तो जितना अपन सुनेंगे, जितना अपन ध्यान रखेंगे, उससे आपको बिल्कुल शांति होगी, प्रसन्नता होगी, अच्छा ही मिलेगा कुछ। तो ये आपको मैंने स्तोत्र का भाव सुनाया। और भगवान शंकर की आराधना है मानस। मानस चंद्रमा मन है, भगवान का तो मानस कैसे होता है? मन के अंदर सुनो ध्यान से। रत्नेन कल्पितमासनं हिंजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं वरमगा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकविल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ऋतकल्पितं गृहीतां ऋतकल्पितं गृहीताम्।
भजना निद्रा समाधि स्थिति निद्रा समाधि स्थिति। बोलो शंकर भगवान की जय। महाकालेश्वर महाराज की जय। चला लो यहाँ रखो, इसमें रखो, एक मिनट दूसरे फूल ले लो, है ना, और ध्यान करो सत्यनारायण की कथा का। बोलो सदानंद भगवान की जय। मोर उड़वंशी वाले की जय। बाल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अथ कथा व्यासोवाच एकदा समय मिश्रानंद जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या इस प्रभु मनुष्य भक्ति कैसे मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा? ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़ा समय में पुण्य प्राप्त हुए, मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी महाराज से पूछा कि आपने बड़ी उत्तम बात पूछी, उस कथा को मैं कहता हूँ, ध्यान से श्रेष्ठ से सुनो। इस कथा का महत्व क्या है? कथा कराएं तो कथा को श्रवण करो, नहीं तो ना कराएं, कोई मतलब नहीं। कथा नहीं सुनते हैं, मन भटक रहा है तो फिर भटकता ही रहेगा, फिर तुमको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ब्राह्मण समझता है कथा कौन सुनता है, हजारों की संख्या में बैठा रहता है। गुरु समझ जाता है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, फिर मनुष्य जीवन वापस मिलने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा कि सर्वशास्त्र जी महाराज से पूछा, यह बैठो, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी, श्रेष्ठ कथा को मैं सुनना चाहता हूँ, हमें बताइए, ध्यान पूर्वक सुने। तो एकदा समिनारो योगी परानुग्रह कांचटा पर्यटन विधिन विधान लोकान मृत्यु लोकान मुपागतः। एक बार नारद जी मृत्यु लोक से कहाँ गए? वैकुंठ धाम में। किनकी शरण में? भगवान विष्णु की। और गए, देखा कि सब दुखी हैं। बामन देखो तो वो दुखी, ना देखो तो वो, ठहले देखो तो वो, सब दुखी। कोई नहीं कह, राजपूत के मैं भी परेशान, क्षत्रिय के मैं भी परेशान। तो गए, किनके पास गए? गुरु भगवान विष्णु के पास। भाई आपकी तबीयत खराब है, कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? जो आपका डॉक्टर होगा रात दिन का, उसी के पास जाओगे। अब वो आरएमपी है और अब आपको हार्ट की तकलीफ है, और आरएमपी के पास जाओ काम थोड़ी चलेगा। वो तो आरएमपी जैसा इलाज कर देगा, ऊपर को चलेगा। तो डॉक्टर ठीक से करना पड़ेगा आपको। तो नारद जी गए भगवान विष्णु की शरण में। गए, बोले प्रभु कलयुग में सब दुखी हैं। भगवान ने कहा नारद मैं क्या करूं अगर दुखी है तो? बोले आप मेरे डॉक्टर हो, आप मेरे परिचित हो, आप मेरे, मैं आपका अन्य भक्तों में से भक्त हूं, और नारद है मेरा नाम, आपको मालूम है। नारद ऐसी वाणी सुनकर तो भगवान ने कहा नारद तुम आए हो, बड़ी प्रसन्नता है, पर तुम बड़े दुखी हो, डरे से हो, समय हो, ऐसी क्या तकलीफ है संसार में, बताओ ना मुझे। बोले प्रभु सब दुखी हैं, किसी को संतान नहीं है, किसी को मकान नहीं है, किसी को खाने को नहीं, किसी को पीने को नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं रहता है। हे प्रभु ऐसा कोई इलाज बताओ। वो आपकी पूजा क्यों करे सत्यनारायण की, 500 रुपए क्यों बिगाड़े, बाल बच्चों को भूखे मर के? ऐसा कोई बताओ ना उपाय कि उनका थोड़े से में हो जाए कल्याण। बोले अच्छा थोड़े से हम कल्याण करना चाहते। बोला तो नारद मैंने उनको किस प्रकार की कमी दी? चारों पदार्थ भरा भंडारा, वो पूजे मेरे को तो ठीक, ना पूजे तो ठीक, पालनहार आपका मैं हूं। घर से भटके हुए को भोजन मिलता है ना? आज भी सबको सब व्यवस्था होती, भूखा कोई नहीं सोता, बिल्ली कुत्ता सब खा रहे, जब जीव जंतु सब खा रहे, फिर भी भगवान को नहीं भेज रहे। जब कथाएं होती है तो भगवान ने कहा कल्याण मेरा नाम है। भगवान शिव का नाम क्या है? कल्याण। तो भगवान का थोड़ा सा स्मरण करना चाहिए। कैसे करेंगे? कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला करती, जिससे सुख शांति मिला करती, वह ज्ञान न जाने
का भगवान न जाने कब होगा। जीवन में आए हैं कल्याण के लिए, जो मिले, जैसा सहारा मिले, जैसा समय मिले वो समय बैठ जा, कोई काल की जरूरत नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कब कथा करना, तो बोले सुनते नहीं कथा को ठीक से। क्या लिखा उसमें, जब तेरा मन प्रसन्नचित हो, तू प्रसन्न हो, है एंटीना तेरा ठिकाने पे हो, कथा को श्रवण कर तो उसका फायदा है, नहीं तो फिर दुख तो माला से भी चला जाता है। कैसे चला जाता है, तो उसको माला को संभालने के लिए आपको भगवान का स्मरण, सुबह उठे तो ऐ करके उठ रहे हैं, अरे अरे अच्छे से उठे हैं, अच्छा सा मुंह पर पानी छिटका, खुला करा, मुंह पानी भरा, इधर पुर इधर पुर इधर पुर इधर पुर 5-7 बार पानी करें। इसके बाद पानी को अंदर उतारना, कि उसको ठूके। ये पोचे पोचे से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं?